कमरे की खिड़की भी बंद थी। कोई इससे अंदर जा ही नहीं सकता। माय गॉड, इसका मतलब यह है कि मेरे कमरे में इसी खिड़की से कोई अंदर गया था। लेकिन वो हो कौन सकता है? तो किसी कीचेन का हिस्सा लगता है। तो क्या कल रात को कुछ ऐसा हुआ था कि कोई बाहर से आया था और खिड़की की कुंडी तोड़कर मेरे कमरे में दाखिल हुआ होगा और असली टेप की जगह वो नकली टेप रखकर चला गया होगा। कीचेन का टुकड़ा भी उसी चोर का होगा। क्या ये कीचेन का टुकड़ा मुझे चेरी के उस अनजान मददगार तक पहुंचा सकेगा जो उसके गुनाह में शायद बराबर का या फिर उससे भी बढ़कर साझीदार हो? है तो ये मामूली कीचेन का टुकड़ा ही, लेकिन हो सकता है कि आखिर में आपका ख्याल सही निकले और ये गुनहगार तक पहुंचने वाले दरवाजे की चाबी साबित हो। इंस्पेक्टर साहब, इसलिए तो मैं सीधा आपके पास लेकर आया। ये मुझे मेरे कमरे की उसी खिड़की के पास मिला है जिसकी कुंडी तोड़कर कोई मेरे कमरे में आया होगा और वो असली टेप ले गया होगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या हम इसके सहारे चेरी के उस अनजान मददगार तक पहुंच सकते हैं? जी नहीं, इस कीचेन के टुकड़े के सहारे उस गुनहगार तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। कहीं ना कहीं से तो हमें अपनी तफ्तीश शुरू करनी ही थी, यहीं से सही। लेकिन फिलहाल आप इसे अपने पास ही रखिए, हम अपने ढंग से अपनी तफ्तीश जारी रखेंगे। मगर आपको जैसे ही कुछ और पता चले आप हमें जरूर बताइए। जी। खुश रहे। माही, मेरी सबसे प्यारी छोटी बहन, तो मेरे लिए जो कुछ भी करेगी ना वो कम ही है। लेकिन आप सब लोगों ने जो मेरे लिए किया है ना, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। शब जीजू, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, वो एक बड़ा भाई ही कर सकता है।
बड़ा भाई माना है तो भाई की दी गई नसीहत भी माननी पड़ेगी। मुझसे वादा करो, वीर की आखिरी निशानी को तुम हमेशा अपने पास रखोगी संभाल के। कभी उसे वीर की कमी महसूस नहीं करने दोगे। माही, कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं ही तो तेरा मायका हूँ, और वो मायका ही क्या, जहाँ बहन बेटियों को अपने मन की बात कहकर पता नहीं पड़े। अपना ख्याल रखना, और ये घर तेरा ही। जब भी मन हो हमारे पास चली आना। हाँ सोनी, भेजे जाकर। कभी ना छूटे बाबुला, ये मैं के दाम चलती हूँ। कभी ना छूटे बाबुला, ये मैं के दाम आंगन, कभी ना छूटे बाबुला। जीत, हद है यार। इतना वक्त हो गया पुलिस को तफ्तीश करते हुए, उन्हें एक सुराग नहीं मिला। नहीं, एक मामूली सुराग मिला तो है, लेकिन शायद ही वो किसी काम आए। ऐसा कौन सा सुराग मिला उन्हें? वो दरअसल जीते, परमीत, देखो सोनी आ गई। सोनी, घर की लक्ष्मी बहू घर वापस आ गई है बच्चा। सोनी! कहाँ जाएगी? होने वाली वहीं रुक जा। एक दिन मैंने तुझे इसी घर से बड़ी बेआबरू से निकाला था। आज मुझे समझ आ गया पुत्र, जिस घर से उसकी लक्ष्मी को निकाला चाहता है, उस घर में ना तो शांति रहती है और ना ही खुशहाली। देर सवेर वो घर बर्बाद हो ही जाता है। इसलिए पुत्र, आज मैं तेरा गृह प्रवेश ऐसे करवाऊंगी जैसे घर की लक्ष्मी को करना चाहिए, मान मर्यादा के साथ आरती उतार की। लवली, पूजा की थाली लेकर आ। अभी लाई पर जाइए।
अंदर आ। जीत खुश रहो। सोनी पुत्र, आज तक मैंने तेरे साथ सब गलत किया। ये गृह प्रवेश अपनी जिंदगी की नई शुरुआत समझ पुत्र। इस घर में तू अपने हक से रह पुत्र। ये तेरा घर है, हमारे होने वाले पोता पोती का घर है। आज से तू मेरी सिर्फ बहू बेटी है और मैं तेरी सिर्फ सास नहीं, सासू माँ। मम्मी जी, चल चल के अपने कमरे में आराम कर। चलो सोनी। आजा पुत्र।
सोनी पुत्र, मैं जानती हूँ इस कमरे में आकर तुझे अपनी पुरानी बातें याद आएंगी और याद आकर तुझे बहुत रुलाएंगी। देख, तेरे जाने के बाद इस रूम में कुछ चेंज नहीं किया, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू, क्योंकि मेरा वीर तो मेरे पास नहीं रहा, लेकिन वीर की यादों का खजाना मेरे पास है। मैं उसी के सहारे जीऊंगी, उससे तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता ना। पुत्र, तू हराम कर